भाग 10। लेकिन उसने अपना आइडिया वहीं ड्रॉप कर दिया और कुछ सोचने लगी। आहना जानबूझ के अपना काम देर से पूरा कर रही थी ताकि उसको अर्जुन के सामने कम ही जाना पड़े। लेकिन अर्जुन भी द अर्जुन सिंह था, हॉट माफिया, जिसकी नीली आंखों में कुछ और नहीं था, सिर्फ गुस्सा और नफरत के अलावा। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था। उसने 2 मिनट नहीं लगाई, आहना को गोद में उठाया और वहां से लेके चला गया। आहना फिर से चिल्लाने लगी। अर्जुन गुस्से से उससे कहता है, बीवी, तुम्हें कितनी बार समझाया है, इसकी आदत डाल लो। ये नई चीज नहीं हो रही तुम्हारे साथ, इसकी यूज टू हो जाओ अब, क्योंकि ये मेरी जान हर रोज की बात है जो होगी तुम्हारे साथ। एंड वन मोर थिंग, इतना चोई मुई बनने की जरूरत नहीं है। आई नो ये सब ड्रामे हैं तुम्हारे। आहना अर्जुन के इरादे भांप चुकी थी। उसको पता था कि अर्जुन क्या चाहता है। अर्जुन आहना को कमरे में ले जाकर बेड के बीच में बैठा देता है। तो जैसे कि आज हमारी सुहागरात है, तो पत्नी जी शुरू करें फिर। मिसेस ठाकुर, उप्स, नो, मिसेस सिंह, चलिए अब आपकी बारी मुझे खुश करने की। तो आप तैयार हैं? अरे रे रे, ये मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं तो भूल गया, आप ऑलवेज तैयार रहती हैं। तो चलो बिना वक्त गवाए अब मेरी बात सुनो। आहना खामोश बैठी थी। तभी अर्जुन एक पैकेट आहना की तरफ बढ़ाता है। ये लो, पकड़ो इसको और पहन के आओ। आहना को पता नहीं था कि इसमें क्या है, लेकिन वो हिम्मत करके पूछ बैठी, क्या है ये? अर्जुन ने अपने कांधे उचकाए। आई डोंट नो, खुद देख लेना, मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो बताता हूं, साड़ी है इसमें, तुम्हें इसमें देखना चाहता हूं। और अब यहां बैठ के ज्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं है। उठो, चुपचाप पहन के आओ जो भी है, चलो जल्दी। आहना पहले तो कुछ सोचने लगती है, लेकिन अर्जुन का हुक्म था तो उसको मानना ही था। वो चुपचाप पैकेट लेकर अंदर चली गई। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आहना की अब तक कोई खबर नहीं थी। अर्जुन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। पहले तो अर्जुन को गुस्सा आने लगा, लेकिन जब इतना चिल्लाने के बाद भी आहना ने दरवाजा नहीं खोला तो अर्जुन ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर शावर चल रहा था। आहना बेहोश पड़ी थी और आहना उस वक्त किसी का भी ईमान डोला देती, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने जल्दी से आहना को गोद में उठाया। उसकी नीली आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने आहना को उठा के सबसे पहले शेरा को कॉल किया। जल्दी इस सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर को मेरे रूम में भेजो, हरी अप। और कोई भी रूम में नहीं आएगा, पहले मुझे इन्फॉर्म करना, तभी किसी को भेजना, उससे पहले यहां कोई नहीं आए। शेरा फौरन डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन आहना को ब्लैंकेट से कवर करता है। मैंने कहा था ना तुम्हें ध्यान रखो, लेकिन नहीं। अरे यार, पूछना तो चाहिए था। अर्जुन आहना को देख के काफी परेशान था। अब ये तो कोई नहीं जानता कि यह बात अर्जुन नफरत या फिक्र में कह रहा था। तभी शेरा का कॉल आता है। अर्जुन सबसे पहले आहना को अच्छे से कवर करता है, फिर उसको अच्छे से लेटाकर अपनी डेविल वॉइस में कहता है, अंदर आओ। अर्जुन का कमरा किसी रॉयल कमरे से कम नहीं था। अर्जुन का कमरा बहुत खूबसूरत था, जो उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से मेंटेन किया हुआ था। डॉक्टर अंदर आया तो उसको बड़ा खूबसूरत कमरा दिख रहा था। ये लग रहा था जैसे ये कोई 5 स्टार होटल हो। अर्जुन गुस्से से कहता है, अगर कमरे को निहार लिया हो तो मेरी बीवी को भी देख लो, जिसके लिए यहां तक आए हो। डॉक्टर डर जाता है, लेकिन उसको झटका लगता है एकदम। उसको क्या शेरा की भी हालत ऐसी थी? यहां तक ये बात सुन के तो आहना को भी जरूर होश आ गया होगा। अर्जुन सिंह ने आहना को अपनी बीवी बताया था। ये किसी झटके से कम थोड़ी था। शेरा ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। अर्जुन ने शेरा को ऐसे देखकर गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो तुम मुझे ऐसे? शेरा ने ना में सिर हिलाया। कुछ भी तो नहीं सर। बाकी अगले भाग में।